कंस ने काली से यशोदा फूल हरी मंगवाए। यशोदा फूल हरी मंगवाए। की धमकी सुन के ओ प्यारी प्राण मेरे हराए। प्यारी जेल में जाए गोपाल भैया मांग रहो यशोदा बैठी अंगना में रोई रही जगी कपिलई गोपी गोपी गोपाल भैया माखन रोटी कन्हैया भैया मैया यशोदा बैठ करके रो रही थी। तब तक भगवान श्याम सुंदर आ गए। जो कन्हैया ने मैया यशोदा की आंखों में आंसू देखे, एकदम से परिचित जी मैया यशोदा से भगवान कन्हैया ने सवाल किया, माँ कौन सी कमीन में इतनी हिम्मत हुई है जो तेरी आंखों में आंसू दिखाए? माँ भैया मारेगा 1 लाख तो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीच जमीन से उठ नहीं पाएगा। माँ मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं। कंस ने काली देह से 2 छवलियां कमल के फूल मंगवाए हैं। कमल के फूल काली देह में मिलते हैं मेरे लाल। अगर काली देह से कमल के फूल ना गए तो कंस ने धमकी दी है कि मथुरा के जेल खाने में सभी ग्वाल वालों को डाल दिया जाएगा। तो कन्हैया को क्रोध आ गया, माँ वो कंस हमें जेल की धमकी दे रहा है, वो धमकी हमें न दे, क्योंकि जेल हमारे लिए जेल नहीं एक सच्चा गृह मंदिर है। जब जेल में हम पैदा हुए हैं तो जेल से डरना क्या है। माँ मैया यशोदा ने परिचित जी आज अपने लाल घनश्याम सुंदर को छाती से लगा लिया और एक बात कही, बेटा कि काली देह पर ना तट पर मेरे लाल भूल की मती जइयो।
यशोदा मैया बोली श्याम काली देह की ओर मत जाना मेरे लाल, क्योंकि काली देह में कालिया नाग रहता है प्यारे। संध्या होते ही ओ बेटा तुम वापस घर को आए गई। लाल काली देह की ओर तुम नहीं जाना, तो भगवान कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। भगवान को तो काली देह में जाना ही था, परीक्षित जी गेंद का तो सिर्फ बहाना था। भगवान श्याम सुंदर ने सभी ग्वाल बालाओं को बुलाया, मनसुका, छदामी, बलबीर, सब ग्वाल बाल इकट्ठे हो जाओ और हम तुम सब ग्वाल बाल काली देह पर गेंद का खेल खेलने को चलेंगे। ठीक भैया चलो। ठीक है ना? ठीक ठीक। दामा तू अपनी गेंद हमको दे दे। कहाँ है गेंद? तू कह रहा था मेरे पास में बहुत अच्छी गेंद है। हम लाए नहीं, भूल ही आए। देखो दामा चालाकी तो चलो नहीं, हम जानते हैं कि तुम चालाक हो, हमेशा चालाकी चलते आए हो, क्योंकि हम तुम लोग माखन की चोरी करने को जाते थे, ऊपर ऊपर का माखन तुम खा लेते थे, नीचे नीचे का मुझे दे देते थे। चलो भैया गेंद तो है लेकिन गेंद खोना नहीं चाहिए। अपनी हमको दो। ठीक। और सुनो, अगर गेंद सही तरीका से काली देह में चली जाएगी तो हम तुम्हारी दूसरी गेंद ला देंगे। दूसरी नहीं, यही चाहिए दामा। हाँ देखो गेंद काली देह में पहले तो हम लोग जाने नहीं देंगे, और धोखे से चली गई तो अम्मा से दूसरी बनवा देंगे। दूसरी नहीं, यही गेंद चाहिए तो दूंगा यही। तो चलो चलो भाई गेंद तेरी दे देंगे। सभी ग्वाल बालाओं ने परीक्षित जी आज भगवान श्याम सुंदर के साथ में गेंद को खेलने के लिए काली देह की ओर बढ़े, और जब काली देह पहुंच गए परीक्षित जी तो भगवान कन्हैया बोले दामा गेंद निकालो, कहाँ है? श्री दामा बोला वो बात याद है, तो कन्हैया बोले दामा कि जिद मत ठाने लाला और बात कछु मान ले, कहाँ तेरी गेंद बाज हाथ में निकाल ले। अरे सब ग्वाल लगाए बातन में डंडा ले ले हाथ में श्याम सुंदर ने क्या किया? अरे मारो जबर फूल का ना कस के करारो है, गेंद पीछे भाग भाग मनसुका उहारो है। पसीना आई गया हमें गंदा तो
वो कन्हैया परीक्षित जी गेंद को लेकर के काली दे के विपरीत दशा में खड़े हो गए। सब ग्वाल बाल काली दे की ओर खड़े हैं। श्री दामा कहने लगा, भगवान कन्हैया आराम से गेंद खेलना, नहीं तो गेंद काली दे में चली जाएगी। परीक्षित जी कन्हैया ने ऐसी गेंद में टोल मारी, 1 2 3 परीक्षित जी काली देह में चली गई। और जो गेंद काली देह में चली गई, वैसे ही श्री दामा ने कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। ठहरो मोहन, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी गेंद तुम काली देह में डालोगे। नहीं, अच्छा नहीं किया तुमने। भगवान बोले, दामा कहने लगा, गेंद हमारी निकालो। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि गेंद काली देह में चली गई तो हम वही गेंद ले लेंगे। अच्छा, बिल्कुल। श्री दामा कहने लगा, कन्हैया बोले, देखो दामा, गेंद धोखे से काली देह में चली गई, हमने जानबूझ के नहीं फेंक दी। श्री दामा बोला, धोखे से तुम नहीं चले गए, गेंद हमारी वही चाहिए। मेरी बात सुना, हंस रहे हो ना? गेंद की गेंद डाल दी, हंस रहे हो? भगवान कहने लगे, देखो दामा, छोटी सी गेंद के पीछे तू काहे को परेशान? दामा कहने लगा, चोरी की चोरी सीना चोरी। भगवान बोले, दामा, ओ दामा, ना कुछ मसले पे तू विश्व उखाड़ी देता है। सड़े भय चिथड़े पर क्यों पीतांबर उठाड़ी दे। सड़ी हुई गेंद के पीछे पीतांबर फाड़ रहा। श्री दामा बोला, सड़ी हुई गेंद थी? आए कन्हैया, चोरी की चोरी और धमकी दे रहे हो, चिल्ला रहे हो। भगवान बोले, दामा, लघु में था तेरी खत्म हुई नमस्कारी। श्री दामा कहने लगा, पीतांबर न छोड़ा तो तुम तमाचा मारोगे। चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोरी, गेंद की गेंद फेंक दी और तमाचा मारोगे। कितने बड़े बाप के बेटा हो, गेंद की गेंद डाल दी। आओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा बोला, देखो कन्हैया, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है, और दद माखन अगर तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, दामा, एक तमाचा लग बैठा तो मुंह से लोहू डालेगा, और सच कहता हूं ओरे पगले जो बैर कन्हैया से पालेगा। परिचित श्री दामा ने कहा, इतने ही बड़े बाप के बेटा हो तो काली देह में चले जाओ, 2 छवलियां कमल के पुष्प तोड़ के ले आओ। मैया रो रही है, 2 छवलियां कमल के फूल मंगवाए हैं।
भगवान श्याम सुंदर लाला दौड़े, भागते हुए गए कि कूदो जमुना में, अरे कूदो जमुना में, कन्हैया लाला लेके बसोरे। लेके बंसुरी कूदो 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 जमुना में, कन्हैया लाला लेके आज भगवान मुरलीधर परिचद जी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और काली देह में कूद गए। और जो परिचद जी काली देह में कूदे, सब ग्वाल बाल बुरी तरह से रोने लगे। मैया यशोदा को पता चला है, माताओं रोती हुई मैया यशोदा काली देह पर आकर के अपना सर जमीन में पटकने लगी। बलराम भैया से कहा, कन्हैया कहाँ चला गया? बलराम जी कहने लगे, मैया रो नहीं, वो नर नहीं है, अवतारी है, आ रहा। मैया यशोदा ने कहा, चाहे वो नर हो चाहे अवतारी हो, मैं दोनों ही तरह भिखारिन हूँ। बलराम कन्हैया बुलवा दे, बाकी प्रेम की हम पुजारिन है, बुलवा दो श्याम को। परिचद जी उसी समय आज भगवान श्याम सुंदर की बात कहते हुए बलराम जी ने मैया यशोदा को समझाया है। और थोड़ी देर में इधर कन्हैया जब कालीदा में पहुंचे तो क्या देखा, नागनियां जाग रही हैं, कालिया नाग सो रहा है। एक नागनी ने कन्हैया को आते हुए देखा। एक नागनी कहने लगी, कौन हो तुम? कन्हैया कहने लगे, तुम कहना क्या चाहती हो? नागनी कहने लगी, भाग जाओ यहाँ से, अरे निकल जाओ यहाँ से, पागल हो क्या? मेरे पति सो रहे और जग गए थे, कोई श्वास भाटी पसली का पता नहीं चलेगा, समझ गए? भगवान कन्हैया कहने लगे, नागनियों तुझे अपने पति के ऊपर बहुत बड़ा घमंड है ना, बहुत बड़ा अहंकार है ना। एकदम से आवाज लगाई है, ए नागनी तुझे पति के ऊपर घमंड है तो जगा दे, कि दे जगा तनक अपने पति को, और हमें बात उसी से करना है। जब मरने को तब मरने से क्या डरना है। हम है यही रखे वो लड़का, तेरे पति का धर्म गिराएंगे। हम अही बंसी बंसियां बजाएंगे। अगर तू नहीं जगाएगी तो हमें जगाना आता है। आगे बढ़कर श्याम ने पति पूछ को दो दबाए, फुंकारी भरता हुआ उठो ना गुस्सा।
इसी बीच में यश यादव नंगला मय हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। अच्छांश यादव नंगला मय से हार डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। 101 रुपया जो रुद्रांश यादव और कृषु यादव, शिवा यादव बिरतिया से 101 पत्र मुद्राएं, सचिन यादव चकमऊ नगला मय जिनकी तरफ से 101 रुपया आए हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे। परिचित जी भगवान मुरलीधर आगे बढ़े, कालिया नाग की पूंछ पर पैर रखा। कालिया नाग ने सारे शरीर में लपेटा लगा लिया। परिचित जी भगवान कन्हैया ने शरीर गर्म किया और श्याम सुंदर कालिया नाग के फन पर सवार हो गए। झटका से नथनी पिचकाई डाला। नतीजा ये हुआ कि रुकी गई श्वास, तन कांप उठा और वह बंद आप ही ज्वाल भई। परिचित भगवान कन्हैया ने भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा है प्यारे। पिचकाए गई और काले नाग को नाच दिया। भगवान श्याम सुंदर ने झटका से नथनी को पिचकाया और परिचित जी कालिया नाग को नाथ लिया। और भगवान मुरली मनोहर ने कालिया से कहा है, देखो कालिया तुम इस काली देह में नहीं रहोगे। कालिया बोला कहाँ जाएंगे भगवान? तो भगवान श्याम सुंदर बोले तुम रमणक द्वीप पर चली जाओ। आवाज लगाई रमणक द्वीप पर तो हमें गरुड़ खा जाएंगे। बोले नहीं, तुम्हारे फन पर हमारे पैरों के निशान हो चुके हैं, तुम्हें गरुड़ भक्षण नहीं करेंगे। मेरी बहनाओं भाइयों, उसी समय आज कालिया नाग 2 छवनियां कमल के पुष्पों को तोड़ता है और परिचित जी नागिनियों को लेकर के
गेंद निकाल करके काली दे के बाहर आता है। 2 छबलियां कमल के फूल परीक्षित जी भगवान ने मथुरा को भेज दिए। कंस का अहंकार जो है वो चूर चूर हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजाते हुए एक भगवान का कीर्तन बड़े भाव से हमारी माताएं बहनाएं बोलेगी।